94 की उम्र में भी पैर मजबूत कैसे रहें? ये 6 विटामिन आपकी टांगों को दे सकते हैं नई ताकत। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 90 के बाद भी बिना सहारे चलते हैं, जबकि कुछ लोगों के पैर 60 के बाद ही जवाब देने लगते हैं? क्या आपकी टांगें जल्दी थक जाती है, सीढ़ियां चढ़ते समय कमजोरी महसूस होती है, या लंबे समय तक खड़े रहना मुश्किल लगता है? और अगर मैं कहूं कि आपकी टांगों की ताकत सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि कुछ जरूरी विटामिन से भी जुड़ी है। उम्र बढ़ने के साथ पैरों का कमजोर होना सिर्फ चलने फिरने की समस्या नहीं है, यह आपकी आजादी, आत्मविश्वास और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की ताकत से जुड़ा हुआ है। बहुत से बुजुर्ग धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि उनकी टांगों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। सीढ़ियां चढ़ना भारी लगने लगता है, थोड़ा देर खड़े रहने पर थकान होने लगती है और कभी कभी पैर कांपते हुए भी महसूस होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर कमजोरी सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। कई बार शरीर को सही पोषण न मिल पाने की वजह से भी टांगें कमजोर होने लगती है। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे जरूरी विटामिन और पोषक तत्वों की, जो आपकी टांगों को मजबूत, स्थिर और लंबे समय तक सक्रिय रखने में मदद कर सकते हैं। 1. विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों का रक्षक। विटामिन डी टांगों की ताकत के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। यह शरीर में कैल्शियम को सही तरह से एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं और मांसपेशियां बेहतर काम करती हैं। अगर शरीर में विटामिन डी कम हो जाए तो पैरों में कमजोरी, दर्द, थकान और अस्थिरता बढ़ सकती है। कई बार लोगों को लगता है कि उम्र के कारण पैर जवाब दे रहे हैं, जबकि असली वजह सिर्फ विटामिन डी की कमी होती है। सुबह की हल्की धूप, अंडे, फैटी फिश और फोर्टिफाइड फूड्स इसके अच्छे स्रोत हैं। 2. विटामिन बी12 नसों और ऊर्जा का सहारा। अगर पैरों में झंझनाहट, भारीपन या कमजोरी महसूस होती है, तो विटामिन बी12 की कमी एक बड़ी वजह हो सकती है। यह विटामिन नसों को स्वस्थ रखने, रेड ब्लड सेल्स बनाने और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। जब बी12 कम होता है तो पैर जल्दी थकते हैं, लड़खड़ाहट बढ़ सकती है और बैलेंस भी कमजोर होने लगता है। अंडे, दूध, दही, मछली और फोर्टिफाइड फूड्स इसके अच्छे स्रोत हो सकते हैं। 3. विटामिन सी जोड़ों और रिकवरी का साथी। बहुत लोग विटामिन सी को सिर्फ इम्यूनिटी से जोड़ते हैं, लेकिन ये टांगों के लिए भी बहुत जरूरी है। ये कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज के लिए जरूरी होता है। यानी जोड़ों को मजबूत और फ्लेक्सिबल रखने में विटामिन सी बड़ी भूमिका निभाता है। अगर घुटनों में जकड़न, चलने के बाद दर्द या रिकवरी स्लो हो रही है, तो विटामिन सी पर ध्यान देना जरूरी है। संतरा, आंवला, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च और कीवी इसके बेहतरीन स्रोत है। 4. विटामिन के 2 कैल्शियम को सही जगह पहुंचाने वाला। कैल्शियम खाना काफी नहीं है, उसे सही जगह यानी हड्डियों तक पहुंचाना भी जरूरी है। यही विटामिन के 2 का काम शुरू होता है। अगर के 2 कम हो तो कैल्शियम हड्डियों के बजाय शरीर के दूसरे हिस्सों में जमा हो सकता है, जिससे स्टिफनेस और हड्डियों की कमजोरी बढ़ सकती है। यह पोषक तत्व हड्डियों को स्थिरता देता है और पोस्चर बेहतर रखने में मदद कर सकता है। 5. मैग्नीशियम ऐंठन और थकान से राहत। अगर रात में पैरों में क्रैम्प्स आते हैं या चलने के बाद पिंडलियां बहुत टाइट महसूस होती है, तो मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। यह मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है, साथ ही नर्व्स और सर्कुलेशन को भी सपोर्ट देता है। कद्दू के बीज, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां और साबुत अनाज इसके अच्छे स्रोत है। 6. विटामिन ई ब्लड सर्कुलेशन का दोस्त। पैरों में ठंडापन, सूजन, भारीपन या थोड़ी दूर चलने पर ही थकान महसूस होना कई बार खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत हो सकता है। विटामिन ई ब्लड फ्लो को सपोर्ट करता है और शरीर की कोशिकाओं को डैमेज से बचाने में मदद करता है। जब सर्कुलेशन बेहतर होता है तो टांगों को ऑक्सीजन और पोषण सही मात्रा में मिलता है, जिससे वे ज्यादा मजबूत और एक्टिव महसूस होती है। दोस्तों, मजबूत पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं होते, वे आपकी इज्जत, आत्मनिर्भरता और जीवन की आजादी का आधार होते हैं। जब पैर मजबूत होते हैं तो इंसान सिर्फ चलता नहीं, वो भरोसे के साथ जीता है। अगर आप चाहते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद भी आपकी चाल में स्थिरता, शरीर में ताकत और जीवन में आत्मविश्वास बना रहे, तो सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, इन जरूरी विटामिन्स पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार फर्क दवा नहीं,
बल्कि सही पोषण करता है।